दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का प्रभास ज्ञान दर्पण चैनल में। मैं लेके आया हूँ बहुत सुंदर सा मानव उपयोगी एक कथा, जिसका नाम है सत कथाओं की लोक उत्तर महत्ता एवं उपयोगिता। हम लोगों को कथा के द्वारा कितना सुंदर मार्गदर्शन हो सकता है, उसके बारे में ये सत्य कथा है। सत कथाओं ने आज तक संसार का जितना उपकार किया है, संभवतः उतना किसी ने भी नहीं किया होगा। एवं इस समय भी संसार में जो कुछ मानवता है, वह भी इनका ही पुण्य प्रसाद है। सत कथाएँ वास्तविक आचरण की दिव्य ज्योति है और सतमार्ग की साधना यदि वे न होती तो पता ही नहीं चलता कि सदाचार किस वस्तु का नाम है। सतकथाएँ सदाचार का मूर्त रूप है। इनसे सदाचारहीन व्यक्ति भी सरलता से सदाचारी हो सकता है और पतनोन्मुख उत्थानोन्मुख सतकथाएँ मनोवैज्ञानिक आकर्षण है, ऐतिहासिक सत्य है, चरित्र की मधुरिमा है और चक्षु प्रदाता मंत्र है। यही कारण है कि अज्ञ विज्ञ पापी और सदाचारी सभी इनकी ओर आकृष्ट होते देखे जाते हैं। महापुरुषों के चरित्र पाठ से भी यही समझ में आता है कि उनके चरित्र निर्माण का सहायक कारण सतकथाएँ ही रही है, क्योंकि अपने चरित्र निर्माण के विषय में वे सभी इन्हीं का उल्लेख करते देखे जाते हैं। चरित्र निर्माण में किसी प्रसिद्ध अथवा महान व्यक्ति की सतकथाओं की अनिवार्य आवश्यकता नहीं, अपितु आवश्यकता है उदाहरणीय और अनुकरणीय वास्तविक जीवन प्रसंगों की। सतकथाओं की एक अन्यतम विशेषता यह भी है कि वे चाहे किसी भी व्यक्ति की हो और वह व्यक्ति किसी भी देश काल में उत्पन्न हुआ हो, परंतु उसकी वे कथाएँ अनंत काल तक मनुष्य जाति को लाभ पहुँचाती रहती है। सतकथाओं की एक अत्यधिक उल्लेखनीय महनीयता यह भी है कि वे अपने चरित्र नायक की अपेक्षा अधिक उपकारिणी होती है। कौन नहीं जानता, रामकृष्ण संत महात्मा और सज्जनों ने उतना उपकार नहीं किया जितना उनकी जीवन कथाओं से हुआ। अब कदाचित यह प्रश्न हो कि सतकथाओं की तथा कथित लोकोत्तर विशेषता के सर्वतोभद्र प्रबलतम कारण क्या है, तो इसका सद उत्तर इस प्रकार है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मानव मन के ज्ञान, सौंदर्य और शील ये तीन प्रधानतम रसात्मक तत्व हैं। इनमें शील उसका अविभाज्य आत्मसंपृक्त चरित्र प्रधान तत्व है। यही कारण है कि सतकथाओं से मानव हृदय समधिक प्रभावित होता है। मनुष्य को अपना सा होने से पसंद करता है। महावीर अर्जुन ने विराट रूप से घबराकर भगवान श्री कृष्ण से कहा था, प्रभो मुझे तो आप अपना वही मनुष्य रूप दिखाइए। मानवता प्रधान होने से सतकथाओं की ओर स्वभावतः मनुष्य आकर्षित होता है। मानव प्रगतिशील प्राणी है, वह अनवधानतापूर्वक भी ऊंचा उठना चाहता है। यही हेतु है कि जीवन स्तर को ऊंचा उठाने वाली सतकथाओं की ओर मानव अगत्या आकृष्ट होता है। मानव हृदय निसर्गतः सौंदर्य उपासक है और सद्वृत्त सात्विक सौंदर्य की चरम सीमा है। अतः सद्वृत्त प्राण संत कथाओं की ओर खींचता मनुष्य का अपना अव्यक्त गुण है।
सत्कथाएं स्वतः एक साहित्यिक आकर्षण है, उनसे मनुष्य अनाकृष्ट कैसे रह सकता है। मनुष्य सामाजिक जंतु है। ऐसी दशा में व्यष्टि समष्टि परक सत्कथाओं से उसका प्रभावित होना वैज्ञानिक तथ्य है। यह सर्वतंत्र स्वतंत्र सत्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व का निर्माता स्वयं है। अतएव व्यक्तित्व निर्मात्री सत्कथा और मानव मन का प्राकृतिक अन्योन्याश्रयत्व संबंध है। अतः चरित्र प्रधान सत्कथाओं से उसका प्रभावित न होना अप्राकृतिक बात है। प्रत्येक सद्वस्तु और सद्व्यक्तित्व में कुछ न कुछ आकर्षण अवश्य होता है। सत्कथाएं भी सद्वस्तु है और उनका भी सद्व्यक्तित्व है। अतः उनकी ओर मनुष्य का आकर्षित होना एक स्वाभाविक बात है। मनुष्य को गुरु सम्मत और मित्र सम्मत उपदेश की अपेक्षा कांता सम्मत उपदेश स्वभावतः अधिक प्रिय लगता है। इसी का यह प्रताप है कि कथाओं, विशेषतः सत्कथाओं का मानव मन पर समधिक कारगर प्रभाव होता है। मानव प्राणी निसर्गतः जिज्ञासा प्रधान है। ऐसी स्थिति में सत्य तथ्य पूर्ण सत्कथाएं तो उसका मानसिक प्रिय खाद्य होने से उसकी रुचि की वस्तु होती ही है। इस तरह हम देखते हैं मनुष्य को वास्तविक मनुष्य बनाने की दृष्टि से चरित्र निर्माण की दिशा में सत्कथाएं जगत कल्याणकारिणी हैं एवं आज के आध्यात्मिक आधि दैविक और आधि भौतिक पाप दोष और दुख शोक संतप्त संसार को दिव्य सुखमय स्वर्ग राज्य में परिणत करने की शक्ति रखती है। अतः आशा है हम ऐसी अप्रतिम गुण रखने वाली सत्कथाओं के पाठ से अपना और जगत का कल्याण करने में ईश्वर कृपा से समर्थ होंगे।